एक गांव के याक इज्जत रहा तो हाँ। साफ चली। गांव की सारा निर्दोष सजा काटे रहे। बेगुनाह थन को गुनाह होते तो कुछ दुख न रहे। हमें विधायक कर रहे हमें सब हारे गाड़ी में ठाड़ होती रहे भैया गाँव परेशान नहीं ठैया निर्विरोध फंसा देना हम आपको लड़ाई। वो ऐसे काम में वो नेताजी होते तो उनके लिए एक चाहे एक वो होती, उनको पास जाती, उनके से मिलने जाती, वो गलत औरतन पास मिलने जाती नेताजी। अरे सब बैठे लोआना में खाती रही गुम्मन पर और वो है पैसा पीछे सब मारिन की बवाल बना दी कि हमका दौलत चाहिए। एक ऊपर भगवान थे तो एक नीचे भी भगवान थे। हर संडे इतवार का 2000-3000 की यहाँ संख्या पे भीड़ लगती थी। कुलदीप सिंह सेंगर जी को फर्जी तरीके से फंसाया गया है पीड़िता द्वारा। पीड़िता मेरी रिश्तेदार भी है, मेरी भांजी है। साल 2018 तारीख 13 अप्रैल, जी हाँ, बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इसी दिन गिरफ्तार हुए थे। मैं आया हूं माखी। माखी है कुलदीप सिंह सेंगर का गांव। और जब गिरफ्तारी हुई थी, ये बवाल हुआ था, उस वर्ष भी मैं यहाँ आया था और साल 2026 में भी मैं आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी कुलदीप सिंह सेंगर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया। उसके बाद हो हल्ला हंगामा। उनकी बेटी ने मुझे इंटरव्यू दिया, कहा कि मेरे पिता बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया गया है। तो एक बार फिर माखी पहुंचा हूं 2018 के बाद 26 में, जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए कि आखिर सच क्या है। तो चलते हैं माखी। मैं माखी गांव के अंदर आ गया हूं और माखी गांव का ये मुस्लिम इलाका है। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस केस पर क्या कहना है। चाची, क्या नाम है आपका? सैरुल। 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 भाजपा के विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर और मुस्लिम इलाके में हम जब पहुंचे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमका ये है कि मतलब हम नेता हमारे आजा निर्दोष है, निर्दोष है। 8 साल बंद होके उनकी कोई सुनवाई नहीं है और सब लड़की ही वाले के सुने उनके हो तो मतलब तो नियाव करना चाहिए मतलब। और जो विधायक जो रहे तो मतलब सबके लिए नियाव अच्छा करते रहे, एतवार एतवार कावत रहे। और हमारी बेटी जो बैठाड़ी रहे 7 साल से बैठी है और दिलासा उनका देखत देखत नेता कि आज भी आवे तो वो लड़का वाले ने बोलवा मैं तो हमारी बेटिया नियाव करके भेजुआ मैं आए। मतलब इतने अच्छे रहे नेता विधायक बने और ये मतलब सबकी मदद करते रहे, गरीबों की अमीरों को सबकी करते रहे मदद। अच्छे अब हमारा सबका कहना ये है कि अब जल्दी से जल्दी अब छूटी हमें, निर्दोष फंसे हैं, मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो आरोप लगाए वैसे नहीं थे वो? हाँ, गलत है, सब गलत है। हम मियाँ तक तो का खुदा के घर तक कह सकत हन, गलत है। अब हम समझो नरक सना ही आए रहन, मतलब हमका झूठी नहीं बोला, मगर बेखता बेगुनाह बेकसूर फंसे गए हैं हमारे नेता। हम सब जने उनके पीछे मतलब बहुत परेशान है, हमने कुछ कहे नहीं। आप इंतजार कर रही हैं कि वो आए तो आपकी बेटी की शादी कराएं? ना शादियों मतलब कि नहीं, मतलब लड़का वाले लवाई नहीं ले जा रहे हैं। शादी हुई चुकी ये भैया है, मतलब भैया 7 साल का हुई गए कि मतलब आज होते नेता तो हमारी बिटिया चली जाती, मतलब उनका बुलवाए के नियाव करके भेज देते। अच्छी इंतजार कि हमारे नेता आज भी हमें, आज हमारे दिल में है जगह कि हमारी बिटिया आज भी भिजवा सकते हैं, बोला अच्छी तरीके का समझाए उनका, ये नहीं कि बदतमीजी करें या गाड़ी दें या गरोज। हमारे नेता हाँ आसानी से समझाए के कि किसी की बेटी हो आराम से राखो बनाओ जाए। हमारे नेता जो चले गए तो हमका बहुत तकलीफ है। हाँ, ये बिटिया है मेरी। अच्छा, ये भैया है। ओह, ये आपकी माँ है, कह रही हैं कि अगर कुलदीप सेंगर होते तो न्याय मिलता। हाँ, न्याय मिलते, हम चली जाते, इनका लड़का वाले इनका बुलवा लेते हैं। और नेता हमारे बहुत अच्छे हैं, इनका छुड़वा दो तुम सब जने मिलके। अरे हम कैसे छुड़वा देंगे? हमारे नेता निर्दोष हैं। इनका फंसाया गया है, ये बेटे उनका नजर उठाया कि नहीं देखी नहीं, ये सब गलत लगा रहे हैं। नेता हमारे निर्दोष हैं, इनका फंसाया गया है। आपकी माँ कह रही है कि अगर वो होते तो
न्याय करते? हाँ, न्याय करती, फैसला करती। ससुराल वाले छोड़ गए यहाँ पे? हाँ, ससुराल वाले हमका छोड़ गए, नहीं लवाने आवती हैं। नेता होते हम बुलवा लेते, बातचीत करके पठवा देती। अब कहते ही ना कहिए कोई सुनवाई करे वाला है, या कोई सुनवाई करे वाला नहीं है। हर इतवार का विधायक जी कुलदीप सिंह सेंगर एक ऊपर भगवान थे तो एक नीचे भी भगवान थे। हर संडे के इतवार का 2000-3000 की यहाँ संख्या पे भीड़ लगती थी। और हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया के टैल पे के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा दी गई थी। न्यायालय ने फैसला न्यायालय ने विधायक जी को सज़ा दी थी और न्यायालय ने उनको बेल दी थी। तो इस पे धरना क्यों हो रहा है, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है। धरना क्यों हो रहा? जब विधायक जी को सज़ा हुई थी तो हम लोग जंतर मंतर पे धरना नहीं किया था, हम भी जा सकते थे। लेकिन आज पे जब उनको न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उसको सम्मान करना चाहिए। और ये खरियंत बंद करिए, ये नोटंकी बंद करिए। ये संविधान पे चलने वाला है, न्यायालय न्यायपालिका के भी संविधान पे चलता है। अब वो अच्छे इंसान थे, आना चाहिए गांव में, उनकी ज़रूरत है। गरीब लोगों की सहायता करते थे। इतने साल हो गए हम देख रहे हैं, हम यहाँ की बहू हैं। उनका आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है क्या है ये? हाँ, गलत है जो कुछ हो रहा है। उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, नेताजी के साथ में उनको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है? अब जो कोई भी हो, वो बेगुनाह है। हम इतना जानते हैं कि वो बेगुनाह है। वो किसी की बहू बेटी की तरफ आँख उठा के नहीं देखते थे, अच्छे इंसान थे वो। आप लोग मिलती थी? हाँ, हम यहीं रहते हैं, यही हमारा घर है, पास ही में रहते थे। उनका यहाँ का रोज का आना जाना था, देखते थे। कभी उनके बारे में हमने बुराई नहीं मतलब सुनी। अच्छा काम करते थे, गरीबों की सुनवाई करते थे, मदद करते थे गरीबों की। ठंड का दिन है और लोग यहाँ आग ताप रहे हैं। क्यों चाचा? हाँ क्या भैया। नाम है आपका? अतीक नाम है। हैं? अतीक नाम। अतीक। हाँ अतीक भाई, हाँ। क्या है ये सब? ये भैया सब गलत है। बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ जितनी गरीब जनता का बड़ा आदमी सब रो रहा है। आप पूरे माखी के अंदर पूरे मौजा में यहाँ आप इसको देख लो, आ जाओ। कहीं उनकी बात कहीं पकड़ नहीं आ सका। वो बहुत अच्छे आदमी थे, हर आदमी का न्याय करते थे, हर आदमी उनके संबंध था और उनके साथ में सब जुड़े थे। किसी को वो भला नहीं, सबको भला करते रहे, किसी के बुरे नहीं रहा। ये जो भया तो ये सब गलत है भैया। ये जो आरोप लगा है वो भी गलत है। वो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो यहाँ मौके पर रहबे नहीं की, कहीं बाहर थे बेचारे। वो तो निर्दोष है भैया। तो भैया क्या नाम है? मोहम्मद अकील। अकील साहब जी, भाजपा के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर, क्या है? बढ़िया आदमी रहे बेचारे। हाँ। कोई अच्छे आदमी रहे भैया। बस ये जो हो हल्ला हंगामा, अरे ये सब गलत है सभी। ये नौटंकी ड्रामा है, ये तो गलत है। वो अच्छे आदमी रहे, सज्जन आदमी रहे। को कल का सदाई हम लोग पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं, पूरी मदद रहा है। कोई परेशानी जरूर रहा है। ये पूरी मदद थी उनकी हमारे, कोई परेशानी न रहा है। क्या चल रहा है? कुलदीप सेंगर गलत है ये सब, गलत है ये सब। तो जमानत मिली तो उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। बहुत साहब हंगामा हुआ है। और साहब इतने अच्छे आदमी रहे कि हम लोग एकदम चाहे तो कैसे छूट जाए। बहुत अच्छा। और जो साहब ये सब अफवाह उड़ी हैं, सब गलत है। कि जितना छोट जनता है और का बड़ी जनता है, सब उनका चाह रही है कि जो है हमारे विधायक आ जाए। हाँ, न्याय मिले। और बहुत अच्छे आदमी थे। और हम लोग जो है उनके पीछे जो है बहुत कुछ रहे हैं। हाँ, कि कैसे भी आ जाए, बस ये है बाबूजी। हाँ। तो भैया आओ इधर जरा, अगिया लगा तो बहुत ताकत हो। का रहा है ये सब? ये सब गलत है सब। हाँ। आदमी बढ़िया रहे कुलदीप सिंह। मिलते रहो कभी? हाँ, हमेशा रह रहे। पेड़ा खा के मिल रहा है, सबका खाओ रहा पब्लिक के। पेड़ा? हाँ, अच्छा। हजारों आदमी जमा हो रहा है, सबका पेड़ा खवा रहा है। और सबकी सुनत रहा है, अच्छी बुरी। पेड़ा कमी खल रही है। खल ली। अब नहीं आ रहा, का की मजबूरी सरकार की वह है। अब सरकार जो चाहे वो करे भाई। बंद ही गया, नहीं सब लोग खावा है। क्या कह रहे हो? वो बेहतरीन चाय पेड़ा खा के मिल रहा है। और गरीब पूरे जिला के 10-12 जिले के आदमी तो और रहा है। विधायक से मिले, मुलाकात करे।
किसी का फैसला होता था, फैसला करते थे गरीब बड़े का जो बड़े कहाँ- फैसला। कहाँ के किसी क्षेत्र का हो, कोई जिला क्या हो, तुरंत फैसला इस आदमी होना मुश्किल है जी। दोबारा सिंगर पैदा हो मुश्किल है जी। दोबारा सही दोबारा बात है, सिंगर दोबारा नाई कुलदीप सिंह सेंगर का जो फैसला कई दिन रहे। आज वो खुद फैसला करते थे। अरे आज बेचारे की यह इज्जत जो लाखों आदमी उनका फैसला होते रहा है, आज बेचारे ये तड़प रहे हैं। जो नेक आदमी है, इज्जतदार आदमी, इतना बड़ा आदमी भैया, तो आज ये हालत पर पड़े हैं बेचारे, है नहीं? जो टाइम के है आदमी जो है, अरे टाइम होता हर चीज़ क्या, मतलब अच्छे आदमी रहे, को कबो अलग का अधिबात कहीं नहीं अलग का, सब पूरी पब्लिक साथ में रहा है। बाबूजी अच्छे, बहुत अच्छे आदमी, इतने अच्छे आदमी कि होना मुश्किल है। बस ये आप समझ लो बाबूजी। हाँ, इतने अच्छे आदमी कि होना मुश्किल है। चाहे जैसा आदमी आए, न्याय हर चीज़। चलिए महिलाओं से भी पूछते हैं, क्या कैसे हैं, क्या कुलदीप सेंगर का? अरे भैया अच्छे हैं नेताजी, कोई गलत ये सब नहीं है, सब गलत लगाया जा रहा है और सबको मालूम है गलत लगाया जा रहा है, सबको मालूम है गलत लगाया जा रहा है, मगर जब भी सरकार नहीं मानने की गलत है कि सही है, कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ नहीं है, वो नेताजी सही है, ये सब चक्कर में नहीं है, ये सब गलत है भैया। और उनका सरकार तो हमारे यही निवेदन है कि मतलब उनको बरी करते हो, वो अच्छे हैं, खराब नहीं हैं, वो अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, वो खराब नहीं। ये सब जो खराब गंदा काम लगा रहे हैं, ये सब नहीं है। वो ऐसे काम में वो नेताजी होते तो उनके लिए एक चाहे एक वो होती, उनको पास जाती, उनके से मिलने जाती, वो गलत औरतन पास मिलने जाती नेताजी। वो सब ये सब मतलब फंसा दिन है, गलत इसमें पहुंचा दिन, वो ऐसे नहीं है भैया, वो ऐसे नहीं हैं। वो गलत जो भी लोग हैं तो हैं, ये नेताजी ऐसे नहीं हैं। नेताजी अच्छे हैं, वो ऐसे नहीं हैं गलत। उनको सरकार तो यह है कि अच्छी तरह उनको मतलब अब छुट्टी उनका वो कर दें, बहुत दिन हो गए। तो ये क्या है, किसने क्या करा दिया, कौन लोग हैं? अरे कौन लोग, वही लोग हैं जिनसे उनसे वही सब पीड़िता के परिवार से है, वो अपन उनमें लगा दिन उनसे ने, वो ऐसे नहीं हैं, कोई गलत नहीं है भैया। आप लोग मिलती रही किनसे? विधायक जी से? विधायक जी के शान रहे हमारे गांव केरी, विधायक जी रहे शान रहे गांव केरी, मतलब हमारे बच्चन के अति वो रहा है कि बिटिया बहने के तक्का वो रहा है, हमारी बिटिया बहनी सब सुकून में रहे हैं, उनके जरियत तेने के गांव में रहे हैं। अब तो कोई बोलने वाला नहीं है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। नेताजी बहुत अच्छे रहे भैया। मिलने नहीं है, मिलने नहीं जाते रहे हमारे लोग के आदमी। हम नेताजी कहीं देखने का हम लोग वहाँ देखने का नहीं मिलते रहे, वो खुद मतलब किसी के ऊपर वो नहीं कि देखे खातिर हुई रहे, वो इतना जमेठी तवार का लागत ही रहा है कि 2-4 हजार उखाड़ तो आदमी उनके नियम फैसला करत रहे। हम बच्चे उनके जरिए तो कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है, अत्य मतलब शेर हुई के रही थी रहे, उनके रहने थे हम बच्चन पर कोई आँच नहीं आई है। क्यों? नेताजी बहुत अच्छे थे, उनको फंसाया गया है और प्रीता लोग बहुत फंसाई नहीं है कि जो है 8-9 साल होते आ रहा है कि ऐसा नहीं अब करना चाहिए। अब वो जो है रिहा उनको कर दीजिए, अब आ जाएं। हम लोग उनको बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत है कि उनके आने से मतलब आ जाए तो अच्छी बात है। ये सब क्या आरोप रहा? ये सब जो है आरोप झूठा इल्ज़ाम लगा के ने फंसा दिए लोग। तो कहाँ कोई झूठा लगाए? झूठा लगाया ऐसे ही बाप के वजह से मारा को दूसरा लगा दी, इनको फंसा दी, ये हुआ है। और ऐसा नहीं उनका जो है ना मनोज सिंह वो भी तो मर गए हैं, तो बदला हो गया नहीं, अब इतना काहे कसर रखे हैं आखिर। ये बहुत जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं, उनको अब रिहा कर दीजिए। बहुत अच्छे थे, हमारे यहाँ गांव के शान थे भी, बहुत अच्छे थे और यहाँ सबको देखभाल करते थे और जो है गरीब दुखिया को मदद करते थे सबको, और बहुत अच्छे थे। तो बड़ा बवाल है। अब बवाल है तो यही फंसाए की वजह से बवाल कर दिए वो लोग, फंसा दी झूठा आरोप लगा लगा के। माखी के लोग क्या कह रहे हैं? किस बारे में सर? कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कह रहे हैं माखी के लोग कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है
और ज़्यादातर करके दिल्ली की मीडिया बहुत अन्याय कर रही है उनके साथ। हाँ, दिल्ली की मीडिया से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा दोनों पक्ष देखे, वो दोनों पक्ष की बात करे। आज तक विधायक पक्ष की कोई बात ही नहीं की गई, सिवाय पीड़िता पक्ष, सिवाय पीड़िता पक्ष, सिवाय पीड़िता पक्ष। हम लोग भी पीड़ित हैं, हाँ पीड़ित हैं, हमारे भैया जेल में हैं, हम लोग पीड़ित हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। आंखों में आंसू आ गए हैं, देखो इतना पीड़ित हैं। और पीड़िता कैसी हो पूरी माखी जानती हो, आप लोग भी जानते हो, ऐसा नहीं। मगर ये दिल्ली की मीडिया जो है खाली पीड़िता पक्ष दिखा रही है, बस भैया का पक्ष कोई नहीं दिखा रही। चलो चाची से भी पूछ के आते हैं। चाची, ये जो कुलदीप सिंह सेंगर का क्या है सब? हमारे बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत सीधे हैं, कोई वो नहीं है और छोड़ा जाए अब उनका। नहीं मतलब छोड़ा तो जाए वो अलग बात है, ये जो आरोप लगा ये सब चीजें रही गलत है। बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे काम करी हमें। हाँ, कभी कोई सताई नहीं, गरीब हम लोगों की मदद करते रहे भैया। हाँ, बहुत अच्छा, हम लोग उनका बहुत साथ देते रहे। चलिए और लोगों से भी बात करें, जाने की आखिर क्या है पूरा मामला। हाँ भैया। जी भैया, क्या है सब? कुलदीप सिंह सेंगर जी को फर्जी तरीके से फंसाया गया है पीड़िता द्वारा। पीड़िता मेरी रिश्तेदार भी है, मेरी भांजी है, मेरी सगी भांजी ने, पितौती भांजी। मेरी फ़ोन पर बात भी हुई, रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की, उसके बाद मुझे धमकी दिया उसने कि FIR लिखा दूंगा। मैंने कहा जाके FIR लिखा दीजिए। मैंने उनको भी बताया, योगिता भयाना को भी बताया। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूँ। तो बात की बात है, जी आप जी जो कह रहे हैं बताइए। जी, तो कुलदीप सेंगर को पूरी तरीके से राजनीतिक। कब आपने बात किया उनसे? 6-7 दिन पहले मुझसे, जब मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, विधायक जी का पक्ष रखा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, मैसेंजर पर मेरे पास मैसेज आया कि भैया अपना नंबर भेजें। मैंने नंबर भेजा, उसके 24 घंटे बाद उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं जब तथ्यों पे बात करता था कि आपकी मार्कशीट में उम्र क्यों बढ़वाई गई, घटाई बढ़ाई गई, उस पर बात किया तो वो भी काट दिया। मैंने कहा अपने चाचा के खिलाफ और अपनी माता के खिलाफ तुमने FIR माखी थाने में दर्ज कराया था कि 7 करोड़ का कुछ लेन देन था, ऐसा करके आपराधिक प्रवृत्ति के मेरे चाचा, उसको भी काट दिया उन्होंने। जो भी मैं बात करता था उसको वो काटती जाती थी। उसके बाद में 2 दिन बाद मुझे मैसेंजर पर ही धमकी दिया, FIR कराऊंगी आप पर। तो मैंने कहा जाके FIR जहां कराना है कराइए, और जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं जो सत्य है वो कहने के लिए तैयार हूं, चाहे CBI द्वारा बुलाया जाए या फिर आपके वकील के द्वारा बुलाया जाए। मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा, जो सच्चाई है वो मैं बता के रहूँगा। और ये किस बात की FIR? मेरे पर जो मैं सच बोल रहा हूँ इसकी FIR बता रही कराएंगे। मैं जो सच बता रहा हूँ इसके लिए FIR कराएंगी। जो मैंने सच्चाई कह दी है वो उनको हजम नहीं हो रहे। मैंने आज देखा एक वीडियो पीड़िता का शाम को, जिसमें वो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए विधायक जी की बिटिया जो हैं कि उन्होंने लोगों को बुलाया है, 11 तारीख का ऐलान किया। ये विधायक जी की बिटिया ने नहीं कहा है, ये उन्नाव की जनता की आवाज़ है, जो उन्नाव की जनता देख रही 7.5 साल से। एक व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष है, वो फर्जी तरीके से 7.5 साल से जेल में बिना गुनाह की सजा काट रहा। उसके लिए जनता की आवाज़ है, जो जंतर मंतर के लिए 11 तारीख का आह्वान किया गया है। तो हम लोग कह रहे हैं हम लोग कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, केवल हम लोग ये मांग करेंगे जंतर मंतर जाकर के कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं पीड़िता करा रही। जो आरोपी है वो नार्को टेस्ट की बराबर बात कर रहा है, पीड़िता क्यों नहीं कर रही है नार्को टेस्ट की बात, क्यों नहीं कराना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से भी और अदालत से भी कहना चाहता हूँ कि नार्को टेस्ट हो तो लाइव टेलीकास्ट पे नार्को टेस्ट हो, जिससे जनता सच्चाई जान सके, ताकि अदालतों पर फिर से सवाल ना उठाया जा सके। योगिता अदालत पे सवाल उठाना ही नहीं है जी। आप तो माखी के हो ना? जी जी। तो ये क्या है कुलदीप सिंह सेंगर का? कुलदीप सेंगर को फंसाया गया और निर्दोष है। तो फंसाया गया तो फिर जेल क्यों हुआ? जेल क्यों हुआ? ये मीडिया ट्रायल हुआ, इसकी वजह से। सारा दोष मीडिया पे? नहीं, इन्होंने बहुत उठाया, उनके पक्ष रखा ही नहीं। अभी वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। पीड़िता बोल रही है कि मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा, किसी पीड़िता का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। अरे अपनी बात करो ना, किसी की बात क्या कर रही हो?
किसी पीड़िता का नहीं नार्को टेस्ट हुआ, ये कैसी बात हुई? ये पीड़िता के चाचा ने खुद गोली चलाई थी 2002 में कुलदीप सेंगर के भाई पे। तो अलग बात है। जो पीड़िता के पिता की बता रहे हैं कि मेरे पिता की हत्या विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने की है, उनके द्वारा हुई। मैं बता दूं कि पीड़िता के पिता की जो हत्या हुई वो 3 लड़कों के गांव में दूसरे लड़कों से लड़ाई हुई थी। विधायक जी यहाँ थे भी नहीं। चाची हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। ये आप माखी की हैं, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला क्या है ये? भैया अभी तो बहुत सही अच्छे हैं, उनका तो कोई नहीं बताता है कि खराब है। आप जो है फतेहपुर इलाका में बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया। बांगरमऊ क्षेत्र में बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक अच्छे हैं, उनको को कह सकता है खराब है। आप हम लोग जो धीरिया बोल रहे हैं, आप हम लोग जितना जानते हैं उतना बता रहे। जितने साल से यहाँ हम तो अच्छे अच्छे सुनने हैं, आप घर में ये सब लोग उन लोगों से पूछ लो। तो माखी की जनता और खासकर जो ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ के लोगों ने अपनी बातों को कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में रखा है। चलते हैं कुछ और गांवों और वहाँ भी बात करेंगे। माखी में घूमते घूमते और भी दरवाजे पहुँचा हूँ जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। कुछ बुजुर्ग लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर मामले में इनका क्या कहना है। चाचा, ये बताइए कि ये कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर इतना हंगामा चल रहा है, आखिर क्या है ये सच्चाई? आप इस गांव के बुजुर्ग हैं। सच्चाई ये सब फर्जी है। कुलदीप सिंह को फर्जी फंसाया गया है। कुलदीप सिंह का बचपना यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं खेला खाया है, यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। कुलदीप सिंह ने राजनैतिक सफ़र जो शुरू किया है अपना, पहला निर्विरोध 21-22 साल की उम्र थी तब कुलदीप सिंह सेंगर इतनी बड़ी आबादी, जहाँ 20,000 का आबादी होगी, 10-12,000 वोटर हैं, तहाँ निर्विरोध प्रधान चुने गए थे। उसके बाद ये 4 बार विधायक बने। अब लोगों ने फर्जी फंसा दिया, क्या किया जाए। ये लड़की का जो मामला है, ये लड़की कुछ लड़कों के साथ चली गई या क्या हुआ, उस विषय में हम नहीं कुछ कहते हैं। लड़की के चाचा ने जिन लड़कों के साथ गई थी, ये उन्हीं के परिवार का एक लड़का है, तो उसने लड़की के माँ को, बहन को भी लिखा दिया इसी केस में। अपहरण समझो या कुछ समझो। ये लड़की भी और इनका परिवार भी तो ठाकुर ही है ना? हाँ, ठाकुर है, एक ही परिवार है। जो लड़की जिन लड़कों के साथ गई थी वो एक ही परिवार है। तो कुलदीप जब माँ को और लड़की को लिखा दिया, तो कुलदीप सेंगर ने यशो से कह करके लड़की को और माँ को उस केस से निकलवा दिया। इसी से नाराज होकर के लड़की के चाचा ने कुलदीप सिंह को लपेटना शुरू कर दिया। बिल्कुल फर्जी, टोटल फर्जी कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार का ही वो भी परिवार है एक तरीके से। कुलदीप सिंह सेंगर अपने नाना की जायदाद पर है। नहीं तो कुलदीप सिंह सेंगर भी ठाकुर है। हाँ, ठाकुर है। और जो पीड़िता है वो भी ठाकुर है। वो भी ठाकुर है। वो जो लड़के ले गए थे वो भी ठाकुर है। उसमें एक पंडित है, एक यादव। अच्छा, चौहान ठाकुर है लड़की। चौहान ठाकुर। और कुलदीप सिंह सेंगर हैं, ये अपने नाना की जायदाद पर हैं। और जो अगल बगल घर है, अगल बगल बिल्कुल 50 मीटर पे। और पहले सब इनका पारिवारिक रिश्ता था। हाँ, कोई बुराई नहीं थी। ये कहाँ ये सब चक्कर में पड़ गए? सब पूरा मामला, आरोप, रेप, बलात्कार। एक बार प्रधानी चुनाव में कुछ विवाद हुआ था, तो यही महेश सिंह ने कुलदीप सिंह के भाई पर गोली चलाई थी, फायर कर दिया था। उसमें उसके ऊपर 307 का मुकदमा कायम हुआ। शायद उसी केस में 10 साल की सज़ा भी हुई महेश सिंह को। वो पहले से कुछ बुराई थी। और जब कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके लड़की और माँ को निकलवा दिया उनकी मदद करके, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं,
इसलिए उनको निकलवा दिया कि भाई लड़की का माँ का तो कुछ दोष है नहीं, उसी से नाराज हो गए। क्या चाचा ये क्या है सब? ये सब केवल एक चक्रव्यूह है। इसमें जो कुछ गांव के लोग जो मतलब यहाँ की मतलब उससे संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, और कुछ अदर जिन लोगों ने सब मिलकर के इनको केवल इनको परास्त करने के लिए सब पूरा प्रयास किया। और इतना बड़ा बवाल जो बना है ये सब बिल्कुल टोटल फर्जी, जिससे कुलदीप सिंह का कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। हाँ, कोई रिश्ता नहीं, केवल वही ईर्ष्या। केवल इनको मतलब राजनीतिक चूँकि इतनी बढ़त थी कि ये जो है यहाँ कुछ पत्रकार आप लोगों के साथी दोस्तों ने इनको जो है मतलब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का अजय राजनीतिक योद्धा कहा जाता था। हाँ, राजनीति में ये कोई भी जितने चुनाव लड़े कहीं हारे नहीं है, राजनीति के अजय योद्धा, वो सब इनको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए सब पूरा षड्यंत्र रचा गया। राजनीति में फंस गई है केवल यही कहना चाह रहे हैं? राजनीति राजनीति के ये अजय योद्धा थे, आप कहना चाह रहे हैं? 4 बार विधायक रहे, कहीं हारे नहीं। वो हर बार नई पार्टी से लगभग लड़े, नए क्षेत्र से लड़े और जीते हर बार। तो कैसे योद्धा फंस गया चंगुल में? नहीं, चंगुल में फंसा दिया गया, फंस थोड़े गया, ये फंसाया गया। जो अगर उनको उसको मतलब उसकी लड़की को और माँ को अगर निकलवाया न होता तो कुछ न होता। और यही गए थे वो करवाने इनके पास कि हमारा जो है वो करवा दो, तो वो नहीं जब उनका हो पाया तब इन्होंने अपना ये किया, ये रेप, ये बलात्कार। हाँ, ये सब फर्जी, सब बिल्कुल गलत, कहीं जिसका कोई दूर दूर से कोई वो नहीं। हाँ, चाचा ये का है सब? हाइस है, हमें समझ में तो आयु आवत ये सुलह न करोती तो यू कुछ हुआ जो न होता। वह पीड़िता तो गवाह बनी गए, जिनकी मदद की नहीं वह खिलाफत की नहीं की हमका बताओ। और राजनीति में तो ठीक है, और ना यू आप कह रहे हो नेकी बदी हो गई? हाँ, नेकी बदी हुई गई, जो नेकी की नहीं वह खा गई, ऊपर तय बवाल रचागा। वो बिल्कुल निखा झूठा है। ये हमारे रुपए में एक हुआ ना, इनके यार हाथ सुनाई बेदोष है। पूरे देश में माखी बदनाम हो गया, रेपिस्ट के तौर पर, बलात्कारी के तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर मारे तो रच दीने से नीचे हरिपाल के दुल्हन जो है गवाह यह बनी गए, और यही की मदद की नहीं, एक बचाव है कि मारे ये क्या लड़का मतलब अपना इनका बचाएं तो उन्होंने को बचाएं, लड़कों को बचाएं और इन्होंने का बचाएं, और तही पर खिलाफ गए। ये सबके गद्दार तो यह नहीं करी, हमें समझ तो आवश्यक है। और दूसरी बात जो है कुछ नहीं, बस झूठ है निखा टोटल। कहो चिल्लाई कहो कहीं जोर से कही, निखा गलत। यू परिवार गंदा है, जौन फंसा रहा है यू परिवार निखा गंदा है। ये तो हाई स्क्रीन है, झूठ कहो कही बाजार चक्की पर गए हैं तो गठरी बेच लाए, बेच के दारू पी रहा है। ये परिवार है से गंदा रहा है, और विधायक की हम कमी नहीं है। झूठ कहो कही। पिता जो है, पीड़िता के पिता 3 भाई थे, गुड्डू सिंह, पप्पू सिंह, अन्य नाम भी हो सकते हैं, और ये महेश सिंह। अगर तीनों की हिस्ट्री से निकलवा ली जाए जिले में तो कम से कम 15 मुकदमे निकलेंगे तीनों के ऊपर। आज उनका बड़ी सुरक्षा है। हाँ, बड़ी सुरक्षा है। सब ये राजनीति, इनके कुलदीप सिंह की माँ नाना प्रधान रहे 40 साल, जिनकी गद्दी पर हैं। कुलदीप सिंह की माँ 2 बार प्रधान रही माखी की। कुलदीप सिंह स्वयं 4 बार विधायक बने, अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, भाई इनके प्रमुख बने, इनके छोटे भाई की औरत माखी की प्रधान बनी। ये सब यही षड्यंत्र रचा कि ये सब इनका ख़त्म कर दिया जाए। नेताओं को हाँ, कुछ राजनीतिक जिले से पार्टी वाले सबसे ज़्यादा तो वो कांग्रेस जुटी, राहुल जी आज भी जुटे, आज भी जुटे। बताइए
वही का टिकट मिल रहे हाँ, हाँ। जिनके कितने टिकट पावा रहनी उनका 1,500 मुश्किल तो कितने मिला। टिकट पावा रहनी इनका ठड़ियावा रहनी इनका पीड़िता का तो कितना वोट मिला पीड़िता रहा के इनकी माँ के महतारी यहाँ को। कांग्रेस से तो कितना वोट टिकट मिला दिया था सदर से विधानसभा चुनाव में शायद वही 1,500 वोट मिला कुलदीप वो। के ठड़िया दिन जाते देखो कितना वोट मिले कुलदीप विधायक के ठड़िया दिन जाते तो निखा नोच लेती। इतना व्यवहार अच्छा है, गंदा नहीं है उनका। यही व्यवहार बहुत बढ़िया उनका है। हमारे गांव में गंदा नहीं, झूठ कहो कहीं। पूरे जिले में व्यवहार उनके जो को खिलाफ है हर संडे कहीं यहाँ जो है गांव मीटिंग करते रहे, बैठल रहे, हाँ पंचायत फोन करते पर रहे। काम हो जाते रहे तो फोन पर भैया काम हो जाए। आज लूटे जाती है, थाने पहुंच जाए तो जानो 200-400 500 1000 5,000 अच्छा 10,000 या गति है। वही फोन पर काम हो जाते रहे और थानेदार भागे चलावते रहे कि जाओ मुलाकात हो जाई। और आज कहीं से गंधान है तो कहते नहीं। अब तो पुलिसों लूटी रही। यही है सब। हाँ यही सब है, केवल कुलदीप सिंह को परास्त करने की राजनीति है टोटल। कांग्रेस भी जुटी, अन्य पार्टी भी लगी हैं। गांव के बुजुर्ग हैं ये, और इन्होंने जो कहना था कह दिया, और सुनने वाले सुन लें और देख लें क्या इनके चेहरे पे भाव है। क्यों चाचा? हाँ और क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ अरे महादुखी महादुखी पूरा गांव पूरा क्षेत्र महादुखी। इनके केवल न होने बस से। केवल मौत नहीं है लोगों की, ये समझ लीजिए। ऐसे ही गड्ढा में पहुंच गए बेचारे कोनो इस तरह फंसाया गया। एक गांव कैसे या की इज्जत रहा तो साफ चली। गांव की सारा निर्दोष सजा काटे रहे। बेगुनाह थन को गुनाह होते तो कुछ दुख न रहे। अरे भाई तीन होते मत कोनो का है क्या गुना। निर्दोष बिल्कुल फंसा दिया गया। जो घर की मेहरिया निकली तक नहीं दोनों देखो। हाँ बेचारी हमारी 8 लाख टका जोर खती रही। क्या कहा जाए, कोर्ट के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम लोगों को कोर्ट पर पूरा विश्वास हाँ कोर्ट पर किनको न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, सत्य की विजय होगी निश्चित है। हम लोग उसी सहारे जी रहे, कोर्ट के सहारे। किनको न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं कि न्याय न मिले। हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। दुखी हो गए बाबा, रोने लगे आप, रोने लगे आप। हाँ क्या करे, आत्मा इतनी दुखी है कि हद है। गांव का है वाला नहीं है, ये समझ लो। को गांव भाई नहीं तो वह डरावे क्या हाँ और डरा दी जाए। सबकी सुनते रहे। जिले के यार आदमी और रहे संडे दिन भर रुकर रहे, वो सबके काम करा जो सबके काम करा दे रहे। जो परेशान होता था हाँ गैर क्षेत्र का, यूँ नहीं कि अपने क्षेत्र की मदद करें। चाहे जो नहीं विधानसभा क्या 1000 आदमी हर दे त्योहार का रहे, सबके काम कर रहे हैं, सब कुछ फंस गए बेचारे। ये सपनों में है। हाँ सपनों में नहीं है, कि है सो को नहीं कह सकते। वही बस लुच्चा जौन है बस। अभी तक विधायक जी के खिलाफ एक भी FIR किसी थाने में जिले हाँ, में नहीं। 18 थाने हैं जिले में। हाँ उनकी हिस्ट्री सीट क्राइम निकलवा ली जाए। 18 थाने तो 323 की रिपोर्ट नहीं। कुलदीप सिंह ने कब किसी के थप्पड़ नहीं मारा है अपने जीवन काल में। उनको फंसा दिया गया, बर्बाद किए।
घर में कोई देखे वाला नहीं। भाई रहे खत्म किए, छोटा भाई के कैंसर है, वही घर के मुखिया रहे, भी जेल काट रहे। लड़कियां भी बहुत दुखी हैं उनकी। हाँ, लड़कियां, जिसका पिता जेल में मुफ्त में जेल काटता हो तो दुखी नहीं होंगी। इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा मकान, सब मंदिर, ठाकुर द्वारा, सब बंद पड़ा 7-8 साल, कोई देखने वाला नहीं। ईश्वर सहारे हैं हम लोग सब, ईश्वर मदद करेंगे, न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल। बुजुर्गों से बात करने पर आपने देखा रो पड़े, आंसू छलक पड़ा और दर्द निकल पड़ा, ये बताने के लिए कि कुलदीप सेंगर क्या थे माखी के लिए और क्या हो रहा है। इनकी बातों से, इनके आंसुओं से इनको भरोसा है न्यायपालिका पर, इनको भरोसा है ईश्वर पर। चलते हैं इस मामले पर और कुछ लोगों से बात करेंगे। ठीक है बाबा, चाय पी लो। चलें बाबा। चाय पी लो। ना बाबा, आप चलत हैं आगे। न रोइए बाबा, न रोइए। अरे बाबा न रोइए, आप मत रोइए, न रोइए बाबा। न रोइए, तौलिया ले यार। हाँ, तबीयत खराब हो जाए बाबा आपका, ये लीजिए। बीपी ऊपी है, आप तबीयत खराब हो जाए। बाबा बाबा आप चलो बाबा, ठीक, आप आओ आओ आओ, ले जाओ, तबीयत खराब हो गई। ऐसी जगह आ गया और ऐसी तस्वीर को देख के, बीपी है, शुगर है, उम्र 80 साल से ज़्यादा है, रो पड़े कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेकर। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लगातार बोले जा रहे थे, न्यायपालिका पर भरोसा व्यक्त कर रहे थे, ईश्वर पर भरोसा व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। चलते हैं किसी और गांव में बात करते हैं। माखी के एक दूसरे मोहल्ले में आ गए हैं लोगों से बात करने के लिए। यहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, ताश के पत्ते, तो इनसे भी बात करते हैं इस पूरे मामले पर। चाचा ये बताओ, ये जो बादशाह, बेगम, हाँ, गुलाम है ना ताश में, हाँ। तो ये कुलदीप सिंह सेंगर के साथ क्या हो गया? ये तो हमारे बादशाह के साथ नाइंसाफ़ी हुई है सर। हमारा बादशाह बहुत बढ़िया आदमी था, झूठे आरोप लगा के, बड़ी बड़ी पार्टियां लग के हमारे कुलदीप भैया को फंसा दिया गया। अब ये आप ही लोग इसकी मदद करो, आप ही लोग सबके बयान करो, आप ही लोगों पे भरोसा है हमारा, और बिल्कुल गलत फंसाया गया कुलदीप भैया को। अब क्या इंसाफ होता है आपके कोर्ट में? चलो इन्हों से पूछते हैं। कहो भाई, क्या पत्ता रखे हो हाथ में? हाँ, तो ये क्या हो गया कुलदीप सिंह से? अब हो क्या गया भाई साहब, ये सब गलत जान फंसाया गया इनको लोग को, ये गलत फंसाया गया है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे आदमी। कैसे कैसे गलत फंसाया? अब यही जो पीड़िता कह रही है, वही गलत सवाल के वजह से फंसे हुए हो क्या, ये गलत सवाल की वजह से। हाँ भैया, हाँ, क्या है ये? अब ये गलत है, गलत फंसावा गया, मतलब कहा गया है, तो मतलब जो है झूठ है तो झूठा है। अब गरीब लोगों की सुनवाई, मतलब जहाँ बताओ तहाँ बातें चली उनके साथ। कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में जाओ? पक्ष में जाएंगे भाई। अच्छा, इन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है। चलेंगे और जगह, और भी लोगों से बात करेंगे माखी में ही, और जानेंगे सच्चाई क्या है।
माखी का ये दूसरा छोर है। यहाँ पर कुछ और लोग मुझे दिख रहे हैं, महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि चची ये क्या है ये पूरा? अरे सर, यहाँ विधायक बहुत अच्छे थे, वो खुद सब बेढंग थी। यहाँ एक मिश्रा डॉक्टर थे, यहाँ रोड पे मारा उनने, उसी लोग ने सब मारा, महेश सिंह के परिवार उरवार के। और सर वो बहुत अच्छे थे हमारे विधायक, उनको छुड़वाया जाए, ये सब गलत है। क्यों नहीं नार्को टेस्ट लिया जा रहा जब बता रहा सब कोई? तो अच्छे थे हमारे विधायक, बहुत अच्छे थे, उनको लाया जाए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब दिक्कतें हो रही हैं, विधायक कुछ अच्छे हैं, विधायक कुछ छुड़वाया जाए। खराब थोड़ी है, सब बनावा सब गलत है। नहीं, अच्छे हैं विधायक, नहीं कोई उनको निर्दोष नहीं बना सकता यहाँ पर कोई। जहाँ पूरे मोहल्ले में जाकर पूछो, विधायक बहुत अच्छे थे, उनमें कोई दोष नहीं है। ये सब ड्रामा खाली बनाए घूम रहे बस। सर विधायक बहुत अच्छे थे, हमारी सबकी बड़ी मदद करते थे। ये जो यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा, जाओ रास्ता में आप देखो, अभी एक नहीं होता यहाँ पे, लेकिन सब गंधा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, विधायक अच्छे थे, उनको लाया जाए यहाँ पर। क्या कह रही हो? विधायक को लाया जाए। विधायक देखो कितनी गंदगी है, इसको कोई देखने वाला है? निर्दोष है विधायक भाई, विधायक निर्दोष है, उनको छुड़वाया जाए। सब हमारे गांव की शान चली गई विधायक बिना। हाँ, यहाँ सब बेकार होगा बिना विधायक के। विधायक को लाओ। अच्छे थे, जो गंदे लोग हैं उनको फंसाया जाए। जो अच्छे हैं उनका गंदे बनावा जा रहा, नहीं उनको बुलाओ सर। ये सब गलत बात है, हम सब झूठ नहीं बोल रहे। आप ये हमारी न मानो, जहाँ जाके आप जहाँ जाकर पूछे, हर मोहल्ला में उनकी पता लगाओ। जवान में पूछे हाँ, ना, पूरा 12 बात का फालतू फंसाए घूम रहे हैं, उनका नहीं को देख रहा कि हाँ का कह रहा है। अच्छा हमें विधायक कर ले, हमें अच्छे सब हारे गाड़े ठाड़ होती रहे भैया, गाँव परेशान है ठैया, जवान बच्चा बताई तो है। उनसे सबसे चाहिए यहाँ का जो हाथ जोड़ के यहाँ विनती कि मैं विधायक का छाड़े, उनका रोक पकड़े जाए। जो गाली ना दीजिए, गाली दिए वही उनका बनाइन, वही उनका बनाइन। बाप का यहाँ पीती का यहाँ वही वह किन, और आज के वही फंसा दिन। भला बताओ कैसे काम हुआ भैया? अच्छा, ये गंदी चीजें बेकार तुम बोली रहा है भैया नहीं रही यहाँ। उनका बूढ़ मनई का फंसाओ, तू शर्म तय करती हूँ, लाज करती हूँ। क्या करी बच्चा बताओ भैया? बात कही जैसे विधायक का वकील, इनका सरगम न ठिकान लागी। बताई तो है, इनका सरगम ठिकान न लागी। में खाती रही और सब पैसा के पीछे मारी की। क्या कह रहे? अरे सब बैठे लोहाना में खाती रही गुम्मन पा, और वो है पैसा के पीछे सब मारिन की बवाल बना दी कि हमका दौलत चाहिए। अरे ऐसे मांग लेती दे देती तुमका हैं? नहीं भैया, अच्छा है, कोई गलत नहीं, विधायक अच्छे, उनको छुड़वाओ। सबसे आप पूछो, पूरे गांव में पता लगाओ, इसके बाद जो हो तो अपन देखो। विधायक को छुड़वाया जाए, विधायक बिना सब सुनना है गाँव। ओ का भैया विधायक का छुड़वा के लाओ सबको। अरे हम कहाँ से ला पाए? नहीं तो आप लोग मदद करो कि जनता इतना मीडिया वाले भी हैं, मीडिया वाले जो चाह लिए तो सही। अच्छा, मीडिया की वजह से नहीं मीडिया की वजह से नहीं। अरे नहीं, उनका मतलब थोड़े मत इनके में उछलीगा सब झूठ फुरा जौन भाव का कुछ समझा नहीं गा, बात ऊपर चली गई, बात या भाव और कुछ। मीडिया वाले हल्ला ज्यादा कर भैया, तुम आउट बचाइयो छोड़ियो कि हल्ला करियो बताओ? लेकिन विधायक हमें ले आओ भैया सबको। विधायक हमें गलत नहीं रहे। पूछ लें कब भैया? सर विधायक इतने अच्छे आदमी थे कि विधायक का कोई यहाँ रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता था। विधायक के नाम पे कुछ नेता लोगों ने मिलके उनको विधायक को फंसा दिया गया, इतने बुरी तरीके से फंसाया गया, इतना मीडिया टाइल चला कि मीडिया के चक्कर में दबाव में आके कोर्ट ने फैसला दे दिया ये। और नहीं, ये विधायक जी को कोई यहाँ कुछ कर नहीं सकता था। 4 बार के विधायक हैं और प्रधानी उनके घर में कई बार रह चुकी। कब भैया?
हाँ, विधायक पर जो प्रक्षेपण लगाए गए हैं वो निरानिर गलत है। बाबू जी हाँ बताओ, क्या ये सब है? विधायक जी बढ़िया आदमी रहे, उनके पर जो लगाया गया तो गलत आरोप लगाया गया। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ये सब अरे बहुत खराब, बिल्कुल निर्विरोध फंसा देने, निर्विरोध फंसा देने हम आपको लड़ाई ये लोग के न रहे मुझे कहा बताइए। हैं मतलब आप लोग सब ने उनकी मदद करो। निर्दोष फंसा दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष है, कोई दोष नहीं उनके पास। हाँ चक्कर में फंस गए बेचारे, भाई के चक्कर में फंस गए, या सब गई ना भाई, नहीं कुछ नहीं होता उनका। वो तो बेचारे खुद जनता के यहाँ साथ देते रहे हैं, जनता को खुद साथ देते रहे और जनता उनके द्वारा खुद आवती रहे, या बात ना रहे। लाखन मैंने रोज हिसाब किताब सब होती रहे, कुछ नहीं रहे, रोज फंसा देने भैया उनका। वो जो होते कुछ और होता है, मैं माखी है वही बनाए वही बिगाड़ी, सब कुछ नहीं बस। हाँ बिल्कुल। हमारे विधायक जी जो थे बहुत अच्छे थे, सबके प्यारे थे। जैसे अयोध्या के नगरी से राम वनवास के लिए गए थे, इसी तरीके से ये हमारी जनता व्याकुल है उनके पीछे। बहुत सज्जन आदमी थे, कोई भी आरोप नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं ये सब नाजायज लगाए गए। हमारी जनता बिल्कुल व्याकुल है उनके पीछे। अगर हम लोगों के जनता के पीछे कोई काम होता तो हम लोग सारी जनता यहाँ से चली जाती। बहुत विधायक हमारे अच्छे सज्जन आदमी थे। को बाबू जी? हाँ साहब, विधायक बढ़िया आदमी रहा, गरीब आदमी के मदद करते रहा, गरीब आदमी की मदद करते रहा। हमका पंचायत कोनो काम पड़ जाते थाने जाए पर, मैं थाने का वो नहीं जाए पंचायत। इतना बढ़िया आदमी रहा। बाकी गांव में कुछ और लोग भी हैं जो बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ठंड का मौसम है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहना है इन लोगों का। क्या है ये पूरा क्या मामला? कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, ये सब असत्य है मामला। हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना इसमें कोई ठोस सबूत है। ये सब झूठा आरोप है और इसमें कुछ भी नहीं, सब ये आरोप जो है गलत लगाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, कुलदीप सेंगर वाले मामला है, सेंगर वाला मामला में कोई मामला ही नहीं, सब झूठ है और अदालत तक झूठ हो चुका है, तो वो सब गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, पूरे गांव पूछ लो, जिले भर में पूछ लो, हाँ। गलत है तो दुनिया गलत करेगी, कोई आदमी कहे तो हो नहीं रहा। हाँ। गलत है, बाकी में रहा लोग तो गलत नहीं। बाहर इंडिया का जाने कहाँ हो रहा, बात तो सुना जाए मीडिया द्वारा, वो तो भाई जानी, लेकिन हियाँ जो उन मामला है तो उसको जाना तो कुछ ना कुछ है ये गाँव बात। उनका कौन वैसी बात नहीं, इससे विधायक नहीं रहते 4 साल, निर्भो 18 साल के उन्हें प्रधान न होते। बाकी जैसे जिले का बड़ा गांव है ना, बाकी जिले का बड़ा गांव है तो निर्भो प्रधान न होते। 18-19 साल उम्र को निर्भो प्रधान हो जाते थे बड़े गांव में। उनके भाई ब्लॉक प्रमुख भी रहे, उनकी संगीता सेंगर अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे। 4 साल प्रधान रहे, हर पार्टी से रहे तो कहीं से हर जगह जीत जाते। उनका तो मामला सामाजिक था ही। ठीक बात। चाची से पूछता हूँ, चाची ये कुलदीप सेंगर वाला क्या है सब? कुलदीप सेंगर क्या, कुछ नहीं। कुलदीप सेंगर इतना अच्छा आदमी था कि कुछ पूछने वाली नहीं बात। हम लोग उनके तो भांजे थे, लेकिन अब लोग क्या करें, मजबूर हैं। तो भांजे थे? हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे। सब जो आरोप लगा है सब, अब ये आरोप उस मोहल्ले की मैटर है, अब यहाँ का तो है नहीं जो हम लोगों को मालूम हो। अब वहाँ क्या होता है हमें तो कुछ मालूम नहीं। ये है कि हाँ मानित हमारे रिश्तेदार थे तो हम ये जानते हैं कि हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, लेकिन अब ये अच्छे हैं, वहाँ आरोप उनके पर लग गया तो हमें कुछ मालूम नहीं, और आगे तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और भैया? ये सर झूठ है, सब झूठ आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विधायक जी इतने अच्छे आदमी थे, 4 बार विधायक रहे और उनके यहाँ 55 साल प्रधानी रही और गांव में, और वो ऐसे आदमी थे, गांव में आते थे हर संडे को, उनके यहाँ पंचायत लगती थी, हजारों आदमी का पंचायत करते थे, उनको 2 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं रहती थी,
और ये ऐसा करेंगे, उनको टाइम था ऐसा करने के लिए, हैं? सर ये झूठ आरोप लगाया जा रहा है सब, ये सब सरासर गलत है। और इसके बाद में अगर इनका कैरेक्टर देख लिया जाए, इनके बारे में पता लगा लिया जाए। ये किसी लड़की की कैरेक्टर क्या बात करना, आप बताओ। क्या बताएं भैया, बताइए, पूछिए आप क्या पूछना क्या चाहते है कुलदीप सिंह सेंगर का मामला? मामला जो है सो है, दुनिया जान रही मामला क्या है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो लगा हुआ है आरोप है, ये बिल्कुल व्यर्थ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं, 1% सच्चाई नहीं। जो SIT और CBI की जो जांचें हुई हैं, उनमें साक्ष्य तो दिखाए गए ही नहीं। भाई कहीं पर भी कोई अगर न्यायपालिका में कोई केस जाता है तो क्या वहाँ पे एक ही पक्ष रखा जाता है? पूछ ले, महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी पूछें। बताइए, कुलदीप सेंगर को जानती हैं? जाने थे सर। तो कैसे रहा ये सब? जो कुलदीप सेंगर से ही रहे, वो तो भाई निर्दोष हैं, यही बात है हमार। भाई गांव समाज के रहे, जो गांव समाज की बात सुनते रहे। अब भाई मैं गांव समाज के जो को वहाँ जा रहा है तो भैया सबके यार तो विनती तो सुनते रहे गरीब अमीर के, लेकिन वे तो निर्दोष रहे। अभी के आगे भैया अब का बतावा जाए, जब उनका फंस गए, फंसे के अलावा कोई दूसरी ही बात है, ये निर्दोष हैं। ये सब जो आरोपवा लगा है सब, अब आरोपवा भैया लगा तो उनका का किंजा, आजकल ईमानदारी का कुछ रहा है? ईमानदारी का तो कुछ रहा नहीं। आजकल केवल निर्दोष का यहाँ दोषी ठहरावा जा रहा, और जो गरीब अमीर का देखा नहीं जा रहा, बस इतनी समस्या है। और यही समस्या है हम लोगों के सबके पास। तो हम तो यही देखा कि निर्दोष हैं भाई, उनके द्वारे जाते रहे, आते रहे, हम स्कूल में काम करते रहे, तो उनके द्वारे हमेशा गई आई हैं। तो हम तो कबो नहीं, और निर्दोष तो भाई करे, यही बात है। वो भाई जानकारी कर लो, और सबते सबकी निगाहन में जैसे हो तो भाई सबको बतावे, हमारी निगाहन तो निर्दोष है। कहो भैया। अरे वो उनका लक्ष्य पार्लियामेंट जाने का था, वो इतनी गंदी राजनीति नहीं करते थे, वो एकदम पाक साफ विशुद्ध राजनीति करते थे। उनका लक्ष्य ऊंचा था। ऐसी हरकत कोई नहीं करता है जिसका लक्ष्य हो ऊंचा हो। बहुत गलत आरोप लगाए गए, सत्य से परे। क्या बताया जाए, न्यायपालिका है, वो निर्णय देगी। उसने निर्णय दिया है, वो जो दिया अच्छा दिया, आगे भी अच्छा निर्णय देगी। ठीक बात है। साधु बाबा से पूछता हूँ। साधु बाबा, आप इसी गांव के हैं? जी। तो कुलदीप सिंह सेंगर को जानते हैं पूरा? खूब अच्छी तरीके से। क्या है मामला ये मामला बिल्कुल गलत है। उनको मतलब राजनीति ने फंसाया गया, समझो, कि उनकी नेतागिरी, उनकी विशेषता अच्छी थी, हैं, और आज मगर अब इसलिए उनको राजनीति से फंसाया गया। वो मतलब उस लड़की को, मतलब जिसके रेप में वो जेल काट रहे हैं, उसको असलियत में तो वो पहचानते भी नहीं। मैं इस बात की मैं कसम खा सकता हूँ किसी मंदिर पे कि मतलब वो उस लड़की को पहचानते भी नहीं है जिसके रेप में वो जेल में है। बताओ, ये भी कानून उसके बाद उनको सजा भी हुई, तब तो उन्होंने मतलब इतना कोई हंगामा भी नहीं किया, जबकि उनको हंगामा करना चाहिए था, हैं। तो उन हंगामा कैसे करें, उनकी कोई सुनी ही नहीं गई। उनको तो केवल बस इतना काम किया है मीडिया ने कि उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया है कानून, और उनका कोई दोष नहीं, बिल्कुल निर्दोष है कुलदीप सिंह सेंगर। मगर इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं, कोई उनका दोष नहीं कहा। और ना वो कभी, जैसे वो दोष होता तो आप यहाँ आए हैं, आपको आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि उनका दोष है कि नहीं है। आप खुद इतने समझदार हैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और एक आदमी जैसे बताओ इतना निर्दोष जेल काट रहा हो, और उन्होंने कोई हंगामा, जैसे आप जैसे कहते हैं कि वहाँ हंगामा करने के, यहाँ से अगर 50 लाख 2 लाख 4 लाख आदमी बताओ वहाँ चल सकता है। लाखों आदमी हम खुद लेकर चल सकते हैं, अगर जरूरत समझी जाए तो लाख आदमी हम दिल्ली में लेके चल सकते हैं उनके समर्थन में। उनके समर्थन में 1 लाख आदमी ले जाने की मेरी जिम्मेदारी। तो ये सब दुष्चक्र क्या रहा? यह चक्र ये रहा, वो तो मतलब रेप में पकड़ी गई थी, रेप में। उसके बाद सुबह में 3-4 लोग जेल जाने दीजिए, वो तो
किसी लड़की के ऊपर क्या बात करना, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर का क्या मामला है? यही है मामला? हाँ, यही मामला है। और कुलदीप सिंह का बिल्कुल है, कुलदीप सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये राजनीतन बस उसमें मतलब पूरा अब जिले के लाग गए। मन्नू टंडन है कह रहा समझो कि जैसे वो भी आ जाएंगे तो जिले में उनके अलावा कोई नेता भी जिसको चाहेंगे वही विधायक बनेगा, समझो। इतना तो उनमें है ही है, इतनी उनमें विशेषता है। और जैसे केस के बारे वाली बात पूछो तो वो बिल्कुल निर्दोष है, इसमें उनका कोई कतई दोष नहीं है। जैसे वो दोषी जैसे कहे जाते हैं वो पप्पू सिंह हैं, उनके पे कितने उनका अभी भी रिकॉर्ड निकाला जाए तो हमारे साथ वो खुद 20 मुकदमा में फेली निकलेंगे। हमारे फेली वो 20 मुकदमा के पप्पू सिंह का मर्डर हुआ था कि पिताजी 10, 15, 18, 20 मुकदमा हमारे फेली थे, तो वो तो बदमाश थे ही। और बाकी मतलब कुलदीप सिंह की तो कोई कुलदीप सिंह पे आज तक कोई मुकदमा नहीं लगाए। इसके पहले अगर वो गलत आदमी होते तो उनके पे भी मुकदमा किसी प्रकार के तो लगते मुकदमे, उनके पे किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं कुलदीप सिंह सेंगर पे। और ना इसके पहले कभी वो जेल गए। वही एक ऐसा जिले में विधायक है समझो कि जो कि जेल एको बार गया नहीं, मुकदमा एक है नहीं, और कहा जाता है बाहुबली। मतलब जेल एक बार गया नहीं, कोई मर्डर नहीं लगा उसके पे हैं। और बाहुबली क्यों कहा जाता है कि उसकी राजनीति अच्छी है, नेतागिरी। जो भी जैसे वो विधायक थे, जैसे जो भी आदमी काम हो का चाहे कम हो, जैसे फ़ोन किया तुमने 10 बजे रात में तो तुम्हारा फ़ोन जरूर उठेगा, तुम्हारी बात जरूर होगी। तो बस वो राजनीति उनकी से गिराने के लिए उनके लिए ये षड्यंत्र रचा गया। चाची, ये कुलदीप सिंह सेंगर का क्या रहा मामला? का मामला रहा भैया, कुलदीप सिंह सेंगर तो भगवान रहे हमारे सबके लिए, भगवान रहे। वो जो लड़की है महेश की भतीजी, जो विधायक को फंसा दी थी, ऐसा सोच नहीं रही, गलत रही। हमारे विधायक भगवान रहे, भगवान हमारे लिए तो भगवान हैं। जैसे हमारे 3 बच्चे वैसे हमारे विधायक से भगवान है। कुलदीप सिंह सेंगर हो सके तो उनकी लोग आप मदद कर, बोलो हमारी आवाज़ वहाँ अटती नहीं, गरीब लोग समझते हो। वह छोकड़ी की आवाज़ मिड़रा रही है। विधायक जी हैं वो निर्दोष हैं, और ये भी मतलब जानते हैं कि विधायक जी जो उनके साथ ये सब काम हुआ है, सिर्फ वो मतलब अपने गांव के जो जैसे बच्चे हैं कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट कर दिए, उस वजह से उनको फंसाया गया है। गांव माखी आके आप लोग उनके बारे में सब कुछ जानिए और सोचिए कि मतलब समझिए कि वो गलत है या नहीं। उनका पूरा माखी सपोर्टर है। और अब लोग कहते हैं कि ये लोग बिके हुए हैं, बिके देखिए कोई नहीं है, ठीक है। एक लोग बिक सकते, 2 लोग भी, पूरा माखी तो नहीं बिक सकता है। तो हम ये जानते हैं कि कुलदीप सिंह हमारे निर्दोष हैं और उनके मतलब कार्रवाई हो, जांच हो। ये जो हो हल्ला हंगामा चल रहा है वो सब देखिए, वो जो पीड़िता है उनके बारे में सब जानता है वो कितनी गलत हैं। और उनके चाचा जी हैं जो उनके पिता हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है, हाँ मृत्यु हुई ये जानते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि वो कुलदीप सिंह सेंगर ने करवाई है। मारपीट हुआ, आपस का झगड़ा हुआ, देखिए गांव के सब लोग हैं तो आपस में बातें हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उसके द्वारा जैसे हम मतलब एक छोटी बात कहना चाहते हैं, किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ है और अगर हमको मतलब ज़्यादा हुआ तो हम अस्पताल में गए या फिर जेल में गए कहीं, तो 1-2 दिन में हमें मृत्यु, ये नहीं कि हम जब ठीक होकर वहाँ से और उसके बाद में हमें मृत्यु, फिर उसके बाद बता दिया जाए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने मरवा दिया, ऐसा नहीं है। हमको तो मतलब थोड़ा ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं केस बनाने के लिए इन लोगों ने खुद ही ऐसा कर दिया हो। और रही बात एक्सीडेंट की, तो आप ये बताइए बार ट्रक ने टक्कर मारी, बार ये तो मीडिया भी देखती है, मतलब कि वो ये लोग जा रहे थे, वो ट्रक उधर से आ रहा था तो इनका मतलब वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कुलदीप सिंह की कोई वो नहीं है, लेकिन उनको उसमें भी फंसाया गया कि। और रही एक बात, पीड़िता जो आरोप लगा रही है क्या है ये गलत है। पीड़िता का जो ये आरोप है वो गलत है, और किस वजह से वो ये मतलब ये सब कर रही है ये भी मतलब सब कोई जानता है कि उनकी पुरानी रंजिश है। हम लोगों की जो ये बात आज हम आपसे बोल रहे हैं, अगर ये सारे गांव वालों की बात, उन्नाव की बात अगर मीडिया वाले ऊपर पहुंचाते तो शायद वो 8 साल तक सजा ना काटते। तो ये मीडिया वाले कुछ उल्टा ही चला। हाँ, मीडिया वाले सिर्फ एक पक्ष सुन रहे हैं, एक पक्ष नहीं सुन रहे हैं। आज जब वो मजबूर होकर उनकी मतलब बेटी ऐश्वर्या जब वो सामने आई हैं, तब उनकी थोड़ी सुनवाई है, नार्को टेस्ट की मांग है, ठीक है। तो हम कहते हैं अगर पीड़िता सही हैं, वो बिल्कुल सही है, तो वो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाती हैं। अब जैसे वो बोलती हैं कि आज तक किसी पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है, तो हम जैसे वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, तो आप क्यों नहीं करवाते, क्यों पीछे जा रही हैं। नार्को टेस्ट करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी, लेकिन अब होगा कि
हाँ भैया यहाँ है ऊंचाई से, उनको टेस्ट होना चाहिए पीड़िता का, ठीक। और विधायक का हमारे जल्द से जल्द वहाँ से छुट्टी। माखी की शशि सिंह पर आरोप था कि पीड़िता को वो लेकर कुलदीप सिंह सेंगर के घर गई थी, उनके पास गई थी और वो लड़की भी सप्लाई करती थी कुलदीप सिंह सेंगर को। मैं इस वक्त माखी के उन्हीं के घर पर मौजूद हैं और उनके बेटे हैं नवीन। नवीन, ये जो आरोप है, ये पूरा कुलदीप सिंह सेंगर का ये पूरा मामला है, आपकी माँ के ऊपर भी बहुत सारे आरोप, एलिगेशंस और लगे, और कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ आप लोगों ने देखा, तो आखिर इस पूरे मामले में क्या है कहना आपका? असल में वो लड़की इससे पहले 2017 में मेरे भाई के ऊपर एलिगेशन लगा चुकी थी और उस केस में मेरी माँ का नाम तब भी इसने लिया था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है मेरी माँ का नाम वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि इसने कहा था वो फ़ोन करके बुलाया था हमें। बट बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया कि मैंने कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। और उस घटना में जब उनका नाम निकाल दिया गया उसके 3 महीने बाद इसने एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को दिया और उसमें फिर जो है मेरी माँ का नाम कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में जोड़ा, जिसमें दिखाया कि वो उनको जो है कुलदीप सिंह सेंगर के पास लेके गई थी नौकरी का झांसा देकर। बट 4 तारीख की जो घटना ये मेरी माँ के साथ जोड़ रही, उससे पहले 11 तारीख की घटना मेरे भाई के साथ जोड़ी इन्होंने, जिसमें इन्होंने जो है मेरी माँ का नाम लिया। जब उसमें इनको लगा कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने दूसरी घटना एक बनाई जो बिल्कुल झूठी घटना थी, जिसके कोई साक्ष्य नहीं थे। मेरी माँ की ना कभी कोई कुलदीप सेंगर से बात हुई फ़ोन पे या ऐसे डायरेक्ट कोई बात हुई, ना ही कभी इस लड़की से बात हुई। इनफैक्ट इनके घर से कोई हमारे गांव में कोई भी मतलब नहीं रखता है। इनके चाचा, इनके फादर, इनके बड़े पापा सारे हिस्ट्री सीटर हैं। इनके परिवार के ऊपर कुल 62 मुकदमे हैं, जिसमें 12 इनके हत्या के मुकदमे हैं। यहाँ हमारे आस पड़ोस में जितनी हत्याएं होती थी उसमें इन्वॉल्व इनके परिवार वाले होते थे, इनके चाचा या इनके पापा या इनके बड़े पापा। इसी के दौरान 2004 में इनके जो है बड़े पापा की हत्या कर दी गई थी गैंग वॉर में ही। तब से ये लोग का रंजिश रहती थी, इनका सोचना रहता था कि वो हत्या जो गैंग वॉर में हुई वो कुलदीप सेंगर ने करवाई और इसी कारण इन्होंने जो है बाद में आके कुलदीप सेंगर का नाम इस केस में जोड़ा, जो कि पूरा झूठ था। और 2017 के बाद 2018 में इस केस में इन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ आत्मदाह किया और वहाँ पर उसके बाद मीडिया हाईलाइट हो गया, जिसके बाद जो है या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी सीबीआई ने ये नहीं कहा कि जो है शशि सिंह का या कुलदीप सेंगर का या इस लड़की का कोई भी फ़ोन कॉल या कोई भी संपर्क इस्टेब्लिश हो पाया। चार्जशीट हमें हमारे खिलाफ केवल इस बात पे लगाई गई कि लड़की ने 164 का बयान दिया था, उसमें मेरी माँ का नाम लिया था और उस बयान के आधार पे ही चार्जशीट की गई थी। ये चार्जशीट पेंडिंग थी, उसी बीच में ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 3 लोग जो है इनके परिवार के ख़त्म हो जाते हैं और ये जो है इनको एम्स दिल्ली भेजा जाता है। उसके बाद हमारा ट्रायल दिल्ली में चला जाता है। ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 45 डेज़ में ट्रायल कंप्लीट किया जाए। उस 45 डेज़ का बाउंडेशन ये था कि ट्रायल कोर्ट ने भी हमारी नहीं सुनी और सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे, इनके बयान के आधार पर कन्विक्शन कर दिया गया कुलदीप सिंह सेंगर का। और मेरी माँ को ये दिखाया गया कि जब उनका कोई भी फ़ोन कॉल बाकी चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो पाई तो उनको इस केस में बरी कर दिया गया। और कुछ कहना है इसमें? इसमें मुझे ये कहना है कि इस लड़की ने बार बार बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगाए। इनके एक चाचा महेश सिंह जिनका नाम है, वो चाचा इनके जो है यहाँ पर बहुत सारे मुकदमे हैं जो उन्नाव में लिखे गए। उसमें एक मुकदमा है जिसको मैंने बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस मुकदमे में इन्होंने क्या किया था, अपने आप को एक्विटल कर लिया था फोर्ज करके। उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया फोर्ज का, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, उस ऑर्डर के बिहाफ पे आज ये जेल में है। और जब मैंने ये 2019 में किया तो इसी लड़की ने फिर एक एलिगेशन 2019 में सीबीआई को बयान दिया, 164 का बयान सीबीआई में दिया और उसमें इन्होंने कहा कि जो मेरे भाई वाला गैंग मुकदमा था उसमें 2019 में एक नया बयान दे के इन्होंने मुझे शामिल कर दिया, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने भी किया है। तेरी फिर उसमें सीबीआई ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर मुझे नोएडा पाया। जो 2 अन्य लोगों के इन्होंने नाम लिए थे, एक लोग जो है नासिक थे और एक लोग गाजियाबाद थे। कोई भी व्यक्ति उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर वो कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद होता तो वो भी आज की डेट में जो है इसी केस में जूझ रहा होता और सीबीआई ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई।
और ये 30,000 कोड में लगाई गई, तो आप समझ सकते हैं ये किसी के ऊपर किसी भी टाइम कोई भी एलिगेशन लगा सकती हैं। जैसा एलिगेशन अगर ये मेरे ऊपर लगा सकती हैं, मेरे भाई के ऊपर लगा सकती हैं, मेरी माँ के ऊपर लगा सकती, तो आप समझिए कि क्या कर सकती हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, ये किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में माखी में लोगों से मैंने बात की और लोगों की राय को आपको दिखाया।